तो ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो पर जो है हम इंसर्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं, यानी डेटा इंसर्ट करेंगे डेटाबेस पर। और ये जो ऐड फॉर्म का जो लिंक दिया है इस पर क्लिक करने के बाद एक पेज बनाएंगे और फॉर्म बनाएंगे, उससे डेटा इनपुट करवाएंगे या फिर यूजर से डेटा को इंटर करवाएंगे। ठीक है, तो ये ऐड फॉर्म पर क्लिक होते ही क्या होना चाहिए, एक insert डॉट php नाम का एक जो है वो अपन वो करेंगे। ठीक है, मतलब एक पेज बनाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर और सिंपली क्या करूँगा मैं, ये जो मेरा यहाँ पर जो एक बटन है, ओके, तो ये जो हमारा बटन है यहाँ पर एक फॉर्म दिए थे, वहाँ पर insert डॉट php नाम का एक मैंने हाइपर टेक्स्ट लगा दिया और इसी नाम की एक फाइल बनाएंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, डेट इज insert डॉट php, और यहाँ पर एक फॉर्म बना लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली एक फॉर्म ऐड किया हूँ, तो ये वाला हम बना लेंगे। उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, ये पुराना HTML इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर डालूंगा, और ये जो हमारा टेबल है ड्यू है इसको हटा लूंगा। ओके, तो ये हटा लेंगे अपन ये कंटेनर तक, और उसके जगह मैं क्या कर लूंगा, एक फॉर्म डाल लूंगा। ये जो मैंने फॉर्म है यहाँ पर सिंपली मैंने बूटस्ट्रैप लगाया हूँ, ये फॉर्म ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। तो सेव कर लेते हैं, पहले चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये रिफ्रेश किया, ऐड फॉर्म पर क्लिक किया, तो देखो इस तरह से फॉर्म आ गया। अभी यहाँ पर मैंने नेम ACT ये पाँच दो है, पाँच यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, फिल्टर रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, जो कि हमने डेटाबेस पर बनाए थे कल, और ये सारी चीज़ें हैं। और देखो मैंने क्या किया, एक फॉर्म लिया हूँ जस्ट बूटस्ट्रैप का, और यहाँ पर मेथड लिखा हूँ मैंने पोस्ट, क्योंकि हम दो तरह के मेथड रहते हैं PHP पर, एंड दैट इज फर्स्ट इज गेट और सेकंड इज पोस्ट। तो पोस्ट मेथड यूज करेंगे डेटा को पोस्ट करने के लिए, यानी डेटाबेस पर एंटर करने के लिए। तो सिंपली क्या किया हूँ, यहाँ पर मैंने लेबल लिया हूँ और ये इनपुट बॉक्स लिया हूँ। ओके, ये रिक्वायर्ड वाला मैं बाद में बताऊंगा, इसको पहले हटा देते हैं। तो ये जो ये नेम है, तो नेम क्या रखा हूँ मैंने, नेम आपको यहाँ दे देना है, जो भी इनपुट बॉक्स है उसका आपको नेम देता है, जैसे नेम, एज, सिटी, मोबाइल। ओके, ये मैंने क्या किया हो, इनके नेम यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया हो। ओके, दैट इज नेम, एड्रेस, मोबाइल। और ये जो सबमिट बटन है उसको भी नेम दे दिया हो एज अ सबमिट, यानी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तब। ओके, तो चलिए अभी क्या करूंगा मैं, एक सिंपल सा मैं यहाँ पर insert डॉट php में पे मैं कोड लिखूंगा। तो ये जो है हमारा, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर PHP का कोड तो लिखना ही है। अभी मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लिखूंगा, अगर हमारा डेटा पोस्ट होता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन यूजर अगर कोई भरता है, यहाँ पे जैसे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन भर दी, उसके बाद अगर ये फॉर्म सबमिट होता है उसके बाद क्या होना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए, यानी डेटाबेस पे अपना जो डेटा है वो सेव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक कंडीशन लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं, मुझे चेक करना है कि इफ इज सेट, ठीक है, मैं मुझे पहले चेक करना है कि पोस्ट में क्या आ रहा है डेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉलर दिस रिक्वेस्ट डॉलर पोस्ट। डॉलर पोस्ट जो है ना वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ डॉलर पोस्ट को चेक करूंगा कि डॉलर पोस्ट में मुझे क्या मिल रहा है, वही चेक करना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिर्फ प्रिंट आर कर दूंगा, ये बाकी के मुझे प्रॉब्लम क्यों दे रहा है। प्रिंट आर क्या कर दूंगा, डॉलर पोस्ट, ये है। एग्जिट क्यों लगाया, ठीक है, एक चीट नहीं लगाता, इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करूंगा, मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा और ये देखो, अरे अभी ब्लैंक मिल रहा है। अरे इसलिए ब्लैंक मिल रहा है क्योंकि अभी हमने वहां पे कुछ पोस्ट नहीं किया। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डेटा प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, जैसे एज मेरा 34, सिटी पुणे, और मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डमी डाल लूंगा और एड्रेस डाल लूंगा। ठीक है, पुणे का, यहाँ पर ये एड्रेस डाल दिए और सबमिट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखो अरे में मिल गया। ये देखो देखो, ये जो है मेरा नेम है, सिंपल सिंपली। ठीक है, जो हमने नेम डाले थे ना इनपुट बॉक्स पर, वो है। और ये नेम और ये एज, उसके बाद सिटी भी मिल गया आपको, मतलब जो जो डेटा है वो यहाँ पर मिल गया। सबमिट के लिए कोई भी हमने डेटा नहीं डाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पोस्ट है, ये एड्रेस है। ओके, तो इस तरह से जो है हमें डेटा मिल गया है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें सेव करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर कंडीशन लिख लूंगा, इफ अगर इस सेट होता है, सॉरी, इफ इस सेट में अगर क्या मिलेगा, अगर हमें डॉलर, सॉरी, इस सेट में अगर हमें क्या मिलेगा, सबमिट मिलेगा। अगर सबमिट होता है तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर पोस्ट करोगे। अगर सबमिट बटन पर क्लिक होता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर पोस्ट से डेटा ला लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करूंगा, सबमिट पर, यहाँ पर सॉरी, मैं इस सेट का कंडीशन थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इस तरह से नहीं लिखते। ठीक है, सॉरी, इस सेट
में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस सेट में क्या करूँगा, डॉलर पोस्ट होगा, ठीक है, डॉलर पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। डॉलर पोस्ट में क्या जाएगा, सबमिट जाएगा, जो हमारा लास्ट में अरे में जा रहा था ना, इस पर अगर सबमिट जाता है तो फिर डेटा यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। ओके, हमें यहाँ पर ना प्रिंटर करके देख लेता हूँ कि एक्चुअली पोस्ट पे क्या आ रहा है, उस सबमिट होने पर हमें डेटा चाहिए क्योंकि, तो प्रिंटर कर लूंगा और यहाँ पर डॉलर पोस्ट। ओके, इतना ही करेंगे हम। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो फिर से यूआरएल पर हिट करता हूँ, तो यहाँ पर दूसरा डेटा डाल लेता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, और यहाँ पर ये लिख लिया डमी डेटा, और ये सबमिट है। इस पर क्लिक होने के बाद क्या होगा, मुझे डेटा मिलना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये जैसे कि एज मिल गया, नागपुर, ये सिटी मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया, ठीक है, ये मिल गया डेटा। उसके बाद क्या करना है, हमें डेटा सेव करना है। ये चीज़ें जो है वो हमें पोस्ट में मिल रही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, एक वेरिएबल पर मैं क्या कर लूंगा, इनके जो भी वेरिएबल इनपुट्स है उनके नेम के हिसाब से मैं इनका डेटा ले लूंगा। डेट इज, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाया नेम, तो उसके लिए क्या करूंगा, डॉलर पोस्ट में जो भी नेम वेरिएबल से जो भी आ रहा है वो एक वेरिएबल पे मैं क्या कर लूंगा, सेट कर लूंगा। वैसे ही एज के लिए भी बना लेंगे, ये एज, एज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, सॉरी डॉलर पोस्ट, सॉरी कैपिटल पे लिखना पड़ेगा, डॉलर पोस्ट ऑफ एज। ओके, इसी तरह से जो है मैं बाकियों के लिए भी बना लूंगा, दैट इज मोबाइल। तो मैं सेम वेरिएबल और सेम वो डाल देता हूँ, दैट इज ये हमारा है मोबाइल, सॉरी। ओके, और ये क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, कंट्रोल डी करके सीटी कर लूंगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, ये एड्रेस कर लूंगा, ठीक है, ये एड्रेस। ओके, तो ये सीक्वेंस आप थोड़ा सा मैच कर लेना, नेम, एज, सिटी, मोबाइल, एड्रेस। ये जरूरी नहीं है एक सीक्वेंस पर हो, आपका सिर्फ वेरिएबल अच्छे से सेट होना चाहिए, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हूँ, ठीक है। तो एक एक वेरिएबल पे हमने ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे एक सीक्वल पर। ओके, तो चलिए इंसर्ट की क्वेरी कैसे लिखते हैं, अगर सिंपली आप यहाँ पर गूगल करोगे तो मैं क्वेरी देख लेता हूँ एक बार कि इंसर्ट क्वेरी इन सीक्वल, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट क्वेरीज इन सीक्वल किए तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि इंसर्ट की क्वेरीज क्या रहती है। तो इंसर्ट इनटू क्या रहता है, टेबल नेम रहता है, उसके बाद आपकी वैल्यूज डालना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स यानी आपका टेबल का नेम, उसके बाद ये आपको कॉलम्स के नेम डालने पड़ेंगे, और ये जो भी वेरिएबल में आपने सेट किए हो उसकी वैल्यूज यहाँ पर एज अ वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करना। तो चलिए हम भी लिखते हैं क्वेरी, तो डेट इज सीक्वल इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख दूंगा एक वेरिएबल बना लूंगा, डेट इज सीक्वल इक्वल्स टू, डबल कोड पे यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट इज इंसर्ट इनटू। ओके, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, टेबल नेम रहेगा। टेबल नेम हमने क्या लिखे थे, टीबीएल स्टूडेंट्स, ये तो इसको कॉपी कर लेना आप, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसके लिए। तो ये यहाँ पर यूआरएल से कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, इंसर्ट इनटू। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक कर्ली ब्रेसेस पे यहाँ पर क्या कर देंगे, हम अपने कॉलम्स के नेम डालेंगे। ये जो कॉलम्स है ना, आईडी मत डालना, आईडी क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंटेड रखे हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नेम, एज, सिटी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये आप डाल देना। दैट इज पहला है नेम, फिर उसके बाद है एज, फिर उसके बाद है सिटी, और उसके बाद क्या रहेगा, एड्रेस। तो जैसे का वैसा डालना, ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर तो मैंने सेम लिखा हो, तो आप यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हो। ओके, उसके बाद क्या रहेंगी, उसके बाद रहेंगी आपकी वैल्यूज, इस तरह से लिख लेना वैल्यूज। ओके, उसके बाद इसको इस तरह से पैरेंथेसिस दे देना आप। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर में जो आप ये वेरिएबल डिफाइन किए हो ना, ये जो डॉलर नेम पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप सिंगल कोड के अंदर में डालना है इस तरह से, डॉलर नेम, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा करके और सिंगल कोट के अंदर क्या डालोगे, डॉलर एज, ठीक है। उसके बाद और कॉमा करके यहाँ पर क्या डालोगे, और सिंगल कोट के अंदर आप डालोगे डैट इज डॉलर सिटी, और उसके बाद और एक मैं यहाँ पर अल्ट शेड कर लेता हूँ इस तरह से, और डॉलर मोबाइल, सॉरी, यहाँ पर करेंगे हम डॉलर मोबाइल, और उसके बाद रहेगा हमारा सिंगल कोड के अंदर डॉलर एड्रेस। ओके, ठीक है,
सॉरी, यहाँ पर क्या कर रहेगा आपका सेमी कोलन रहेगा। इस तरह से आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, चेक कर लेंगे। इस तरह से हर जो वेरिएबल है मेरा क्या होना, सिंगल कोट के अंदर में होना। इस तरह से ये वेरिएबल जो है मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया हमने। एड्रेस, यहाँ पर ये एड्रेस होना, 3 बार यस नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर भी ये एड्रेस होना और डबल एस, इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर दूँ, ठीक है। सॉरी, अच्छे से कॉपी करना। ये क्या एड्रेस हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा, इसको मैं एक ईको करवा लूंगा। जो भी मेरा क्वेरी बंद है उसको एक बार हम मैनुअली रन करके देखेंगे कि क्वेरी सही है या नहीं, या फिर चल रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं और ये यूआरएल पर हिट करेंगे और फिर से हम डेटा इंटर कर लेंगे। जैसे कि मेरा नाम का है डेटा, एज मेरी है 24, पुणे, मोबाइल नंबर और एड्रेस में भी पुणे, जस्ट फॉर, मैं पूरा एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ अभी। अभी क्या करूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी एक क्वेरी चल जाएंगी इस तरह से, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारा ये जो इंसर्ट की जो वैल्यू है ना वो, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पर अगर ये रन हो जाएंगी, ये सीक्वल पर आने का, इसको रन करके देखने का, ठीक है। ये रन हो गया, ये हमने क्वेरी लिख लिया। अगर ये चल जाता है तो आपकी क्वेरी क्या है, ओके है, ठीक है। देखो कॉलम काउंट डजंट मैच, वैल्यू काउंट 1 दो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम का काउंट नहीं मैच हो रहा है, नेम एज सिटी ये एड्रेस है, और यहाँ पर कॉलम के काउंट मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये कॉलम काउंट कौन से है, नेम एज सिटी, ओके, हमने मोबाइल नहीं डाले यहाँ पर, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डाल देंगे यहाँ पर मोबाइल, ओके। तो ये मोबाइल डालूंगा तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें वो क्वेरी पर भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एक डेटा इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेम एज सिटी, तो यहाँ पर हमने क्या किए है, नेम एज सिटी, उसके बाद सिटी के बाद एक और मुझे डालना है, दैट इज आपका मोबाइल, ओके, ठीक है। अभी हो गया नेम एज सिटी मोबाइल, और ये हमने वेरिएबल तो मोबाइल के लिए डिफाइन किए थे, लेकिन हमने यहाँ पर कॉलम डिफाइन नहीं किए थे, ओके। तो चलो ये क्वेरी तो बन गई। उसके बाद क्या करना है, क्वेरी रन करवानी है, क्योंकि हमें हमेशा जो है वो डेटाबेस पर जाकर एंटर नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डॉलर रिजल्ट कर लूंगा मैं, एक डॉलर रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। डॉलर रिजल्ट, और उसके बाद क्या करूंगा मैं, एक प्री डिफाइंड एक मेथड रहता है, दैट इज आपका डॉलर कनेक्शन, उसके बाद क्वेरी रहती है, यानी डॉलर कनेक्शन और उसके बाद आपकी क्वेरी। क्वेरी यानी आपका जो भी आप क्वेरी लिखोगे वो, तो ये क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद आप डॉलर सीक्वल इस तरह से लिख लेना, यानी जो वेरिएबल पे आप क्वेरी आपकी डिफाइन है वो, ओके। अभी क्या होगा कि आपको आपकी क्वेरी प्रिंट नहीं होगी, अभी डायरेक्ट जो भी आप ये लिखे रहोगे वो फॉर्म के थ्रू सबमिट हो जाएगी, ओके। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, अब चलते हैं यहाँ पर। अब फिर से एंटर करेंगे और नया डेटा एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे नाम से ऑलरेडी एक डेटा सेव हो चुका है। अब एक दूसरे नाम से करते हैं, जैसे कि एक ये नेम है यूजर और उसका एज हम 26 ले लिए, डेट इज फ्रॉम नासिक, ओके। और ये एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, एक नासिक का एड्रेस डाल देता हूँ, डेट इज ओके। और ये डेटा हमने किया, अब ये सबमिट किया मैंने, तो पेज रीलोड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेरी चल गया है। और यहाँ पर आके मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर डेटा मेरा एंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर यूजर आ गया, यूजर हमने यूजर नाम से डेटा किए थे, और नासिक है, यानी क्या हो गया, हमारे इंसर्ट की क्वेरी बन गई, ठीक है। तो चलिए अभी क्या हुआ कि हमने डेटा एंटर किए और सिंपली क्या हो रहा है कि सिंपली हमारा इंसर्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज जैसा प्रिंट हो जाए, है ना। यानी यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाए और हमें पता चले कि इंसर्ट हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा इफ अगर डॉलर रिजल्ट, अगर हमारा क्या हो जाएगा, डॉलर रिजल्ट इक्वस टू क्या होगा, अगर ट्रू रहेगा, ओके। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिया कि ये क्या रिटर्न करेगा, एक तो दो वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो आपकी इंसर्ट क्वेरी ट्रू रहेंगी या तो फॉल्स रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, अगर अगर हमारी क्वेरी अगर ट्रू है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि इंसर्ट इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा लेंगे, सॉरी, हाँ, सक्सेसफुली, ओके। ये हो गया, सॉरी सक्सेस का स्पेलिंग गलत है, ओके।
ठीक है, आप देख लेना स्पेलिंग। इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक रीलोड करूँगा तो डेटा यहाँ पर सक्सेसफुली पहले ही आ रहा है। ठीक है, पहले नहीं लाना है मुझे। यहाँ पर एक करेंगे हम, एक रिया नाम से एक डेटा इंसर्ट करेंगे, रिया, और एज दैट इज 34, इज फ्रॉम मुंबई, सॉरी सी इज फ्रॉम मुंबई। देन उसके बाद हम एड्रेस का डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे मुंबई। ओके, तो चलिए सबमिट करता हूँ और यहाँ पर देखो इंसर्ट डेटा सक्सेसफुली इस तरह से मैसेज आ गया। ओके डन। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो क्या होना चाहिए, मेरे पास डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए विद द पर्सन नेम रिया। ओके, रिया। और ये दूसरा यूजर इसलिए इंसर्ट हो गया क्योंकि हमने पेज रिलोड किए थे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर मान के चलो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखो अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ ना तो क्या हो रहा है, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्लैंक डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा जब जब मैं रीलोड करूंगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, देखो यहाँ पर ब्लैंक लोड, ब्लैंक मतलब ब्लैंक डेटा हो गया। तो चलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर वैलिडेशंस नहीं लगाए हैं। अगर यूजर कुछ भी फिल नहीं करेगा और फिर भी सबमिट करेंगे, फिर भी डेटा सबमिट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वैलिडेशंस यूज किया जाता है बैकएंड साइड पे। इसलिए जो है वो फॉर्म पर वैलिडेशंस दिया जाता है कि अगर कोई फील्ड अगर ना भरे तो आप यूजर से भरवाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक रिक्वायर्ड फील्ड रख सकते हैं। जैसे कि नीचे आते हैं और यहाँ पर ये जो नेम है मेरा, उस पे एक HTML का ही रहता है, वो एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड अगर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये रिक्वायर्ड मैंने लिख ली। ओके, तो चलिए अभी अगर मैं इसको रीलोड करूँ, यहाँ पे रीलोड नहीं करते, हार्ड रिफ्रेश करते। ओके, अभी अगर मैं सबमिट करूंगा ना तो पेज जो है वो या फिर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। अभी जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है यहाँ पर। जब तक आप इसे फिल नहीं करोगे तब तक आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए जो है वो वैलिडेशन लगाए जाते हैं। वैलिडेशन दो तरह के लगाते हैं, दैट इज पहले है क्लाइंट साइड, जिसको हम अभी HTML की हेल्प से लगाए हैं। और सेकंड है कि सर्वर साइड, यानी आप जो है वो सर्वर पर डेटा पहुंचाने से पहले जो वैलिडेशन है वो आप लगा सकते हो PHP की हेल्प से भी। ओके, तो अभी जो है मैंने HTML की हेल्प से लगाया, तो ये आप जो मैंने रिक्वायर्ड यहाँ पे लगाया उसके लिए आप बाकी के लिए भी यहाँ पर लगा लेना। ये आपके लिए एक टास्क है। तो आज की इस वीडियो पर हमने इंसर्ट देख ली है, किस तरह से डेटा इंसर्ट होता है बैकएंड पे। ओके, इस तरह से पोस्ट की हेल्प से। और ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कोड नहीं है या फिर बहुत बड़ा लॉजिकल कोड नहीं है। ठीक है, सिंपली हम CRUD एप्लीकेशन कर रहे हैं और ये जो पोस्ट से जो हम डेटा ले रहे हैं इनपुट बॉक्स पर, ठीक है, जो हमने ये नेम लिए हैं, तो ये नेम, जो नेम आप यहाँ डिफाइन करोगे वही नेम एज आपको पोस्ट पे यहाँ पर डिफाइन करना है। और क्वेरी अच्छे से बना लेना। कुछ नहीं समझा तो आप पहले क्या करोगे, आप इस तरह से पहले सीक्वल पर जो है वो क्वेरी प्रिंट करके देखना है, क्वेरी पे इंसर्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो करके देखना। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है जब अपन डेवलपमेंट करते हैं ना, तो पहले क्वेरी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब डमी क्वेरी बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम एक्चुअली प्रोडक्ट पर जो है वो ऐड करते हैं। तो पहले आप क्वेरी बनाओ और क्वेरी आपकी बन गई, उसके बाद आप सिंपली क्या है, वेरिएबल पास कर लेना वहां पर। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से हमने वेरिएबल पास किए, सिंपल बस चीजें हो जाती है इस तरह से। ओके, तो ओके यहाँ पर एक और मेरे को काम करना है, डेट इज हमें रिडायरेक्ट करना है। यानी मैं चाहता हूँ कि, सॉरी, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब यूजर फॉर्म जब फिल करे उसके बाद इंसर्ट हो गया डेटा, उसके बाद क्या करना है, मेरे को रिडायरेक्ट भी करवाना है। यानी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लिस्ट है, जो हमारे ये index.html हमने जो कल बनाए थे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। हमने जो भी है वहां से लिस्ट मंगाए है, तो ये देखो हमने रिया, यूजर, फॉर्म, ये सारी चीजें अभी अपन ने फिलअप किया है, वो सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ जब यूजर यहाँ पर जब यूजर फिल करता है उसके बाद क्या होना चाहिए, रिडायरेक्ट करवाएंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, ये कंडीशन में जब ट्रू हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हेडर डाल देंगे। एक PHP का मेथड रहता है हेडर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी, हेडर के अंदर हम क्या कर लेंगे, एक लोकेशन नाम का एक वेरिएबल है, आप सॉरी लोकेशन लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद आपको लोकेशन कहाँ रिडायरेक्ट होना है वो लिख लेना, दैट इज index.php। ये आप करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका लोकेशन रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको क्या करूंगा, मैं रीलोड करूंगा एक बार फिर से। डेटा इंसर्ट करते हैं, डेट इज अमित। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे एक डेटा इंसर्ट करेंगे अमित, और उसकी एज रख लेंगे हम 45, और पूरा रहेगा लातूर से। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दूंगा मैं, डमी कुछ भी। ओके, और यहाँ पर हम लिख लूंगा डेट इज फ्रॉम
यहाँ पर ऐड पोस्ट वगैरह आप लिखना होगा तो वो लिख लेना, मैं सिर्फ आपको टेस्टिंग पर्पज, सिर्फ हम यहाँ पर इंसर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हम वैलिडेशंस पर यहाँ पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा इंसर्ट किस तरह से करवाना है चीज़ें उसी पर फोकस हो रही है। ओके, तो चलिए सबमिट क्लिक किया तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये देखो अमित नाम का एक डेटा है वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया। अभी ये लिस्टिंग में एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही होंगी कि जो हमारे ये सीरियल नंबर है ना वो क्या हो रहा है, ये वो यहाँ से आ रहा है, डेट इज 16 17, ठीक है 14 15, लेकिन मेरा जो ये सीरियल नंबर है तो वो तो 1 2 3 आना चाहिए, क्योंकि हम यूजर को एक एक्चुअली आईडी दिखाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पर यूजर को क्या दिखना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए इसलिए मैंने लिस्टिंग पर ये नहीं बताया था क्योंकि मुझे अभी बताना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सीरियल नंबर 1 2 3 आना चाहिए उसके लिए, तो चलेंगे हम अपने कोड पर। तो उसके लिए ये जो कल जो हमने फाइल बनाए थे index.php, ओके, उस फाइल पर आना है। ओके, तो ये जो फॉर ईच है तो ये फॉर ईच के बाद उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन करना है दैट इज आईडी, या फिर एक सीरियल नंबर इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। और सीरियल नंबर पे आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर इक्वल टू 1 कर दोगे आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक 1 डिफाइन कर लेना, और ये सीक्वल को, ये जो सीरियल नंबर है ना डॉलर सीरियल नंबर, उसको आप यहाँ पर क्या कर दोगे, उसको इको करवाना है इस बार आईडी को इको नहीं करवाना, ठीक है। वो सीरियल नंबर को इको करवा लेना और प्लस 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 करवा लेना, यानी 1 रहेगा तो 1 2 3 4, क्योंकि ये क्या हो रही है, फॉरेज घूम रहा है, यानी डेटा आ रहा है डेटा आ रहा है वो घुमाते जा रहा है, जितना डेटा आ रहा है उतना वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो लाके यहाँ पर सिर्फ लिस्ट कर रहा है। तो वो तो कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, अब आ गया 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा कि ये डॉलर सीरियल नंबर, और उसको अब क्या करूंगा मैं, फॉर ईच से पहले डालेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि हो रहा है कि फॉर ईच में उसको 1 मिल रहा है तो 1 ही प्रिंट करवा रहा है, फॉर ईच से पहले डालेंगे उसको, ठीक है। अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये जो हमारा 7 डेटा है 7 तक हमारा डेटा वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो है। तो आप इस तरह से जो है वो 1 2 3 4 ये सीरियल नंबर पर आप डाल देना, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो चलती नहीं, यानी होता है कि जैसे कि मैं अभी कोड लिख रहा हूँ तो क्या हुआ, पहले बार जो है मैंने वेरिएबल नीचे डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें हम सही से नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि थोड़ी लॉजिकली अपन चीजें नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बात ऐसी है तो हो जाएगी, और आप अगर एक बिगिनर हो तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो आई होप गाइस इंसर्ट डेटा किस तरह से करते हो वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज की इस वीडियो पर क्या किए, फॉर्म बनाए, और ये मैं जो है वो डिजाइन पर्पज बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ इसको, सिर्फ आप जो है वो डेटा इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर डेटा को अपडेट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक्शन बटन डालेंगे अपडेट, अपडेट का और डिलीट का। ये डेटा को हम अपडेट करेंगे, एडिट करते चाहिए, एडिट करते आना चाहिए, और डिलीट भी कर सकते डेटा को। तो नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, और आई होप गाइज यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।